आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ग्रैंड चैलेंजेस सालाना मीटिंग में कलीदी खुतबा देंगे। मुंबई मेट्रो खिदमात आज सुबह से शुरू हो गई है। भारत और श्रीलंका की बहरिया आज से सालाना मशकें सिलिनेक्स शुरू करेंगी। इसराइल और बहरीन ने अमेरिका की तरफ से कराए गए एक समझौते पर अमल करते हुए बाकायदा सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए हैं। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन में नोजोमी ओकुहारा ने खवातीन का सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी बड़े चैलेंजों से मुताल्लिक सालाना मीटिंग GCAM 2020 की आज इफ्तिताही तकरीब में वर्चुअल तरीके से खुतबा देंगे। GCAM ने पिछले 15 साल से सेहत और तरक्की के मैदानों में चैलेंजेस से निपटने के लिए इख्तिरा से मुताल्लिक बैनुल-अक़वामी इश्तिराक को फरोग दिया है। इस मीटिंग में पॉलिसी साज और साइंस की सरकर्दा शख्सियतें शिरकत करेंगी। मीटिंग में कोविड-19 पर खासतौर पर जोर देते हुए सेहत को दरपेश आलमी मसाइल को हल करने में गहरे साइंसी इश्तिराक पर बातचीत की जाएगी, जिसमें दुनिया के लिए भारत के मौजू पर एक लाहे अमल पर तवज्जो मरकूज रहेगी। बिल और मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन की मुश्तरका क़यादत में बिल गेट्स लाहे अमल से मुताल्लिक मुकम्मल मुज़ाकरात पेश करेंगे। ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया हुकूमत हिंद के बायोटेक्नोलॉजी महकमे और बिल और मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन के दरमियान एक शिराकतदारी के तौर पर 2012 में कायम किया गया था। इसमें वेलकम भी शामिल हुआ था। ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया सेहत से लेकर ज़िराअत, तग़ज़िये, सफाई सुथराई, माँ और बच्चे की सेहत और इन्फेक्शन वाली बीमारियों से मुताल्लिक तरजीहात के लिए काम करती है। एक रिपोर्ट। 3 दिन के गौर-व-ख़ौज़ के इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल, पैनल मुज़ाकरात और वर्चुअल गैर रस्मी बातचीत की जाएगी। इन मौज़ूआत में आलमी वबा से निपटने के लिए साइंसी इक़दामात से लेकर आलमी वबा से निपटने, तरक्की को तेज करने और मौजूदा आलमी वबा से लड़ने, नीज़ इस तरह की वबा की मुस्तक़बिल में रोकथाम करने तक के मौज़ूआत शामिल रहेंगे। सेहत और ख़ानदानी बहबूद और साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन इफ्तिताही खुतबा देंगे। GCAM 2020 की मुश्तरका मेज़बानी बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत, बायोटेक्नोलॉजी का महकमा, तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR, नीति आयोग के साथ साथ ग्रैंड चैलेंजेस कनाडा, बैनुल-अक़वामी तरक्की की अमरीकी एजेंसी और वेलकम करेंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर की 2020 की तक़सीम असनाद की 7 साला तकरीब से खिताब करेंगे। कर्नाटक के गवर्नर और यूनिवर्सिटी की दीगर शख्सियतें इस मौके पर मौजूद होंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर 27 जुलाई 1916 को कायम की गई थी। ये मुल्क की 6ठी और कर्नाटक की पहली यूनिवर्सिटी थी। मुंबई में मेट्रो रेल खिदमात आज से फिर शुरू हो गई हैं। अलबत्ता शुरू में ये खिदमात महदूद रहेंगी और एक दूसरे से दूरी बरकरार रखने के मकसद से मुसाफिरों की तादाद भी कम रहेगी। दर्जा हरारत समेत दीगर मुताल्लिका जांच न कराने वाले मुसाफिरों को दाखिला नहीं दिया जाएगा। तफसीलात हमारे नामानिगार से। 7 महीने तक बंद रहने के बाद मुंबई मेट्रो आज से अपनी खिदमात शुरू कर रही है। मेट्रो के सभी मुलाजमीन जरूरी हिफाजती इंतजामात और सेहत डेस्क के साथ तैयार है। सभी एंट्री पॉइंट्स पर हेल्थ चेकअप कियोस्क लगाए गए हैं। सफर करते वक्त मुसाफिरीन के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा। कॉन्टेक्टलेस टिकटिंग को अपनाते हुए मुसाफिरों को QR कोड वाले टिकट जारी किए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाने के लिए फर्श के साथ साथ टिकट काउंटर, AFC गेट, प्लेटफॉर्म और ट्रेनों के अंदर स्टिकर्स को चिपकाया गया है। साथ ही सेहत जांच न करने वाले मुसाफिरों को मेट्रो में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खबरनामे के लिए मुंबई से मैं माधुरी पांगे। मुंबई में तकरीबन 7 माह के वक्फे के बाद मोनो रेल खिदमात भी मुंबई वालों के लिए शुरू हो गई है। इससे रोजाना आने जाने वाले मुसाफिरों को काफी हद तक आसानी होगी, जो मुजाफाती ट्रेन खिदमात दस्तयाब न होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना कर रहे थे। हालांकि ये दोनों ट्रेनें
कोविड-19 रहनुमा खतूत के साथ मरहलेवार तौर पर चलेंगी। उत्तर प्रदेश में 9वीं से 12वीं जमात तक के तलबा के लिए तकरीबन 7 माह बाद आज से स्कूल दोबारा खोले जाने की सभी तैयारियां कर ली गई हैं। रियासती सरकार ने इस सिलसिले में न सिर्फ रहनुमा खतूत जारी किए हैं बल्कि कोविड-19 प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने के मकसद से मुआयने के लिए अफसरान को भी तैनात किया है। तफसील हमारे नामानिगार से। एक लंबे अरसे के बाद क्लासरूम फिर से तलबा की चहल पहल से गुलजार होने वाले हैं। हालांकि इस बार नजारा पूरी तरह से बदला होगा। क्लासरूम में चेहरों पर मास्क लगाकर और 6 फीट की दूरी बनाए हुए पूरी तादाद के 50% गुंजाइश के साथ ही तलबा मौजूद रहेंगे। कोविड के असर के चलते तलबा को एक दूसरे से नोट्स बदलने या पेन पेंसिल और दूसरे सामान मांगने का मिजाज भी बदलना पड़ेगा। क्लासरूम में भी अब सिर्फ चौक, ब्लैक बोर्ड और डस्टर ही नहीं होगा बल्कि सैनिटाइजर, हैंड वॉश, थर्मल स्कैनिंग और फर्स्ट एड के भी इंतजाम रहेंगे। रहनुमा खतूत के मुताबिक सिर्फ परिवार की इजाजत से ही तलबा स्कूल आ सकेंगे। उन्हें स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और ऑनलाइन क्लासेस पहले की तरह चलती रहेंगी। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। बिहार में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन है। इस मरहले के तहत 3 नवंबर को 17 जिलों के 94 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। इस मरहले के लिए 1514 कागजात नामजदगी जांच पड़ताल के बाद दुरुस्त पाए गए हैं। इस दौरान तीसरे और आखिरी मरहले के लिए कागजात दाखिल करने का कल आखिरी दिन है। अभी तक 240 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के जिमनी चुनाव के लिए एक उम्मीदवार ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। रियासत में असेंबली इंतखाबात के पहले और दूसरे मरहले के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि एनडीए और अजीम इत्तेहाद दोनों के लीडर्स एक दूसरे पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात लगा रहे हैं। 25,000 से ज्यादा वारंट की तामील की गई है जो 6 महीने से जेर इल्तिवा है। मध्य प्रदेश माजूर या दिव्यांग अफराद को बस किरायों में 50% रियायत देने में मुल्क में पहले मकाम पर है। इसके साथ ही दिव्यांग अफराद को माजूरी से मुतालिक मुनफरिद शनाख्ती कार्ड यूडीआईडी फराहम करने में रियासत दूसरे मकाम पर है, जबकि आंध्र प्रदेश यूडीआईडी कार्ड फराहम करने में सरेफहरिस्त है। इस सिलसिले में पेश हैं तफसीलात। माजूर अफराद को मुनफरिद शनाख्ती कार्ड फराहम करने से मुतालिक इस प्रोजेक्ट पर माजूर अफराद के लिए कौमी आदाद शुमार जमा करने और इन अफराद को माजूरी से मुतालिक मुनफरिद शनाख्ती कार्ड जारी करने के पेश नजर अमल दरामद किया जा रहा है। रियासत के माजूर अफराद की बहबूद के महकमे के कमिश्नर संदीप रजक ने आकाशवाणी को बताया कि अभी तक रियासत में 6,60,000 अफराद को दिव्यांग सर्टिफिकेट्स जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 5 लाख से ज्यादा अफराद को यूडीआईडी कार्ड दिए गए हैं। और यूडीआईडी कार्ड आधार कार्ड जैसा ये कार्ड होता है उसके आधार पर जो है उनको बसों में परिवहन विभाग ने छूट देने का उसमें कर दिया है। तो 50% छूट जो है बसों में मिलती है, उनको बसों में मिलती है और 5 सीटों का आरक्षण रहता है उनका। मरकजी हुकूमत की हिदायत पर हर दिव्यांग के यूडीआईडी कार्ड को स्पर्श पोर्टल में दर्ज किया जा रहा है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। देखिए फिल्म जगत के कई मशहूर कलाकारों के साथ भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से रामलीला डीडी नेशनल पर लाइव 17 से 25 अक्टूबर रोज शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक और इसका पुनः प्रसारण 18 से 26 अक्टूबर डीडी भारती पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक डीडी नेशनल पर। भारतीय बहरिया आईएन और श्रीलंका की बहरिया एसएलएन की दुतरफा बहरी मशकें सिलिनेक्स 2020 आज से श्रीलंका के शहर त्रिंकोमाली से कुछ दूर शुरू की जाएंगी। ये मशकें इस महीने की 21 तारीख तक जारी रहेंगी। श्रीलंका बहरिया की नुमाइंदगी सयूरा और गजबाहू जहाज करेंगे, जबकि भारतीय बहरिया की नुमाइंदगी मुल्क में ही तैयार किए गए आबदोज शिकन हथियारों से लैस छोटे जहाज कमोरता और किल्तान करेंगे। वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि भारतीय बहरिया के जदीद हल्के हेलीकॉप्टर और चेतन हेलीकॉप्टरों को भारतीय बहरी जहाजों में सवार किया गया है। इसके अलावा बहरी गश्त के डॉर्नियर तैयारे भी मशकों में शिरकत करेंगे। सिलिनेक्स 20 का मकसद दोनों फौजियों के दरमियान कार्रवाइयों के बाहमी सलाहियत में इजाफा करना, बाहमी मुफाहमत को और बेहतर बनाना और हमारुखी बहरी कार्रवाइयों के बेहतरीन तरीकों से एक दूसरे को वाकिफ करना है।
وزارت دفاع نے کہا ہے کہ سیلینکس سلسلے کی مشقوں سے بھارت اور سری لنکا کے درمیان گہرے ربط کی عکاسی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بحریہ کے شعبے میں باہمی تعاون کو استحکام حاصل ہوا ہے۔ اسرائیل اور بحرین نے راجدھانی منامہ میں امریکہ کی طرف سے کرائے گئے سمجھوتے پر عمل کرتے ہوئے باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم کر لیے ہیں۔ منامہ میں کل رات منعقدہ ایک تقریب میں دونوں ملکوں کے افسران نے 8 دوطرفہ معاہدوں پر دستخط کیے۔ ان میں سفارتی، پرامن اور دوستانہ تعلقات قائم کرنے سے متعلق ایک اعلامیہ بھی شامل ہے۔ امید ہے کہ اب دونوں ملک اپنے اپنے سفارت خانے بھی قائم کر لیں گے۔ اس سے پہلے کل امریکہ اور اسرائیل کے افسران کا اعلیٰ سطح کا ایک وفد اسرائیلی ایئر لائنز کے ایک چارٹرڈ طیارے کے ذریعے تل ابیب کے بین گورین ہوائی اڈے سے سعودی عرب کے ہوائی راستے سے ہوتا ہوا منامہ پہنچا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ اسٹیفن نیوشن اور اسرائیل کے وزیر اعظم کے قومی سلامتی کے مشیر میر بن شبت نے مندوبین کی قیادت کی۔ دستخط کیے جانے کے بعد بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف الزیانی نے کہا کہ یہ یقیناً ایک تاریخی دورہ ہے جس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات شروع ہو جائیں گے۔ متحدہ عرب امارات، مصر اور اردن کے بعد مشرق وسطی میں بحرین چوتھا عرب ملک ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے۔ نیوشن اور دیگر امریکی افسران آج متحدہ عرب امارات جائیں گے، جہاں اسرائیل کے ساتھ اس سمجھوتے کے مطابق دوطرفہ تجارت شروع ہو گئی ہے۔ مرکزی وزیر صحت ہرش وردھن نے چین کی طرف سے کیے گئے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ پوری دنیا میں کورونا وائرس ایک ساتھ پھیلا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کی دلیل میں کوئی مضبوط شواہد نہیں ہے۔ اپنی ہفتے وار عوامی میڈیا بات چیت سنڈے سمواد کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر موصوف نے زور دے کر کہا کہ چین کے ووہان شہر کو دنیا بھر میں کووڈ-19 پھیلنے کی پہلی جگہ مانا جاتا ہے۔ کرناٹک میں تازہ بارش خطرے کے نشان سے اوپر بہنے والی بھیما ندی اور کالو برگی ضلع کے افسل پور تعلق میں سونا بیریج سے 8.54 کیوزک پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے حالت سنگین بنی ہوئی ہے۔ بھارتی فوج اور قدرتی آفات سے نمٹنے والی قومی فورس NDRF کو کالو برگی اور وجے پورہ ضلعوں میں راحت اور بچاؤ کے کام میں لگایا گیا ہے۔ کالو برگی ضلع انتظامیہ کے مطابق بھیما ندی میں آئے سیلاب کی وجہ سے افضل پور، جیورگی اور چھترپور تعلق کے 157 گاؤں متاثر ہوئے ہیں۔ بیڈمنٹن میں سابق ورلڈ چیمپئن نوزومی اوکوہارا نے خواتین کے سنگلز کے فائنل میں 3 مرتبہ کی ورلڈ چیمپئن کیرولینا میرن کو ہرا کر ڈنمارک اوپن کا ٹائٹل جیت لیا ہے۔ دوسری جانب مردوں کے سنگلز کے فائنل میں دنیا کے 7ویں نمبر کے کھلاڑی ڈنمارک کے اینڈرسن اینٹنسن نے اپنے ہموطن راسمس جیمکے کو ہرا دیا۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ماجد علی۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخباروں میں وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن کا یہ بیان سرخی بنا ہوا ہے کہ ملک کے کچھ حصوں میں ہی کورونا کا کمیونٹی ٹرانسمیشن ہوا۔ ملاب کی سرخی ہے، بھارت میں گزر گیا کورونا وائرس کا پیک، بحریہ کے جنگی جہاز سے برہموس کا کامیاب تجربہ۔ یہ خبر بھی بہت سے اخباروں نے سرخی کے ساتھ شائع کی ہے۔ راشٹریہ سہارا نے اس خبر کے ساتھ وزیر اعظم کا یہ بیان بھی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے کہ برہموس میزائل سے ہندوستانی مسلح افواج کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ حیدرآباد میں غیر معمولی بارش کی خبریں بھی اخباروں کے پہلے صفحے پر نمایاں طور سے شائع کی گئی ہیں۔ ہندوستان ایکسپریس نے سرخی کے ساتھ لکھا ہے کہ شہریوں میں خوف، بڑی تعداد میں لوگ راحت کیمپوں میں منتقل ہونے پر مجبور۔ پرتاپ کی ایک سرخی ہے، نئے زرعی قوانین سے زراعت سیکٹر میں انقلاب آئے گا، بدھوڑی۔ انقلاب کی ایک خبر کے مطابق خواتین کے ایک خبر کے مطابق آگرہ میں پٹاخوں کے گودام میں دھماکہ، 3 افراد ہلاک، 8 زخمی۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو کامیابی پر پی ایم کی بدھائی، یہ خبر بھی پرتاپ کے پہلے صفحے پر ہے۔ عالمی خبروں کے صفحے پر ایران پر اسلحے کی خرید و فروخت کی پابندی ختم، اس خبر کو انقلاب نے سرخی بنایا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام ویڈیو کانفرنس کے ذریعے گرینڈ چیلنجز سالانہ میٹنگ میں کلیدی خطبہ دیں گے۔ ممبئی میٹرو خدمات آج صبح سے شروع ہو گئی ہیں۔ بھارت اور سری لنکا کی بحریہ آج سے سالانہ مشقیں سیلینکس شروع کریں گی۔ اسرائیل اور بحرین نے امریکہ کی طرف سے کرائے گئے ایک سمجھوتے پر عمل کرتے ہوئے باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم کر لیے ہیں۔ اور بیڈمنٹن میں ڈنمارک اوپن میں نوزومی اوکوہارا نے خواتین کا سنگلز کا خطاب جیت لیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔